राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है धोखा। शादी की पहली रात कमरे में मैं चुप बैठी थी। तभी राघव के दरवाजा बंद किया और बिना मेरी तरफ देखे बोला, एक बात साफ समझ लो, तुम सिर्फ नाम की पत्नी हो। मेरे होठ सूख गए। क्या मतलब? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। यह शादी बस मजबूरी थी। उसने साफ कह दिया। तुम मुझसे शादी क्यों की? मैंने सीधा पूछा, घर वालों के दबाव में, और अब तुम बस चुप रहना। उसका लहजा हुक्म जैसा था। मैंने उसी पल तय कर लिया, मैं चुप नहीं रहूंगी। अगली सुबह रसोई में ही मैंने कमला देवी से कहा, माँ जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। राघव का किसी और से रिश्ता है। वो चौंक गई। क्या बोल रही हो नंदिनी? तभी पीछे से राघव आया। माँ, ये झूठ बोल रही है। मैं पलटी, झूठ अभी साफ हो जाएगा। कमला देवी घबराकर बोली, कोई मुझे बताएगा क्या चल रहा है? मैंने सीधा कहा, आपके बेटे ने खुद कहा है, वह मुझे सिर्फ नाम के लिए लाया है। राघव गुस्से में बोला, ड्रामा मत करो। मैंने तलाक तलाक से जवाब दिया था, तो बुलाओ उसे। अभी यही घर में सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने राघव की तरफ देखा। किसे बुलाने को कह रही है ये? मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, जिससे ये प्यार करता है। राघव की आवाज पहली बार धीमी पड़ी। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मोबाइल निकालकर उसके सामने रख दिया। तो ये सब क्या है? कॉल बातें सब कुछ? कमला देवी के हाथ कांप गए। राघव, ये सच है? वो चुप रहा। बस वही पल था जब सब बदल गया। कमला देवी ने सख्त आवाज में कहा, अभी के अभी उस लड़की को बुलाओ। राघव घबरा गया। माँ, बात बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं, बात खत्म होगी। आज उन्होंने काट दिया। मैं चुप खड़ी थी, लेकिन अंदर आग जल रही थी। आज पहली बार इस घर में सच खुलेगा, और अब कोई नाक से की जाने वाली आवाज भी बच नहीं पाएगा। दरवाजे की घंटी बजी। घर में ऐसा सन्नाटा था कि सबकी सांसें तक सुनाई दे रही थी। कमला देवी ने खुद जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी। पूजा जी, राघव ने बुलाया था, उसने सीधे से कहा। कमला देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अंदर आओ। जैसे ही वह अंदर आई, उसकी नज़र सीधे राघव पर पड़ी और राघव की आंखें झुक गई। मैं बीच में आकर खड़ी हो गई। यही है वह? पूजा चौंक गई। क्या मतलब? मैंने सीधा पूछा। राघव से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कमला देवी के हाथ से गिलास गिर गया। क्या? मैंने बिना रुके कहा, और इसी के रहते इन्होंने मुझसे शादी की है। कमला देवी ने राघव की तरफ देखा। ये सब सच है? राघव चुप रहा और सिर नीचे कर लिया। बोलो, उनकी आवाज गूंज रही। राघव ने धीमे से कहा, हाँ माँ। बस वही पल था जब कमला देवी का चेहरा बदल गया। उन्होंने पूजा की तरफ देखा। तुम्हें पता था इसकी शादी हो चुकी है? पूजा ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन यह मजबूरी थी। कमला देवी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। किसी का घर तोड़ना मजबूरी नहीं होता। घर में सन्नाटा छा गया। राघव चिल्लाया, माँ, ये क्या कर रही हैं आप? कमला देवी उसकी तरफ मुड़ी। चुप। आज तक मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने यही किया। मैं चुप खड़ी सब देख रही थी, लेकिन अब मेरी आवाज निकली। माँ जी, फैसला अब आपको करना है। तीनों मेरी तरफ देखने लगे। मैंने साफ कहा, या तो मैं इस घर में इज्जत के साथ रहूंगी, या फिर अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन सच छुपेगा नहीं। पूजा पीछे हट गई। राघव घबराया हुआ था। कमला देवी ने सख्त आवाज में कहा, आज ही फैसला होगा। उन्होंने राघव की तरफ उंगली उठाई। या तो इस लड़की से रिश्ता खत्म करो, या फिर इस घर से। राघव के चेहरे पर पसीना आ गया। माँ, मैंने बीच में ही बात काट दिया। अब मैं नहीं चलेगा। फैसला करो। घर में फिर वही सन्नाटा। एक तरफ मैं, एक तरफ पूजा, और बीच में खड़ा राघव, जो पहली बार फंसा हुआ था। आज उसका सच ही उसकी सजा बनने वाला था। घर में सन्नाटा इतना भारी था कि जैसे दीवारें भी सुन रही हो। कमला देवी की आवाज फिर गूंजी, राघव, आखिरी बार पूछ रही हूँ मैं, फैसला क्या है? राघव ने एक पल पूजा की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। चेहरे पर घबराहट साफ थी। माँ, मैं। उसकी आवाज अटक गई। मैंने सख्ती से कहा, आज भी अगर साफ नहीं बोल पाए तो मैं खुद सब खत्म कर दूंगी। पूजा तुरंत बोली, राघव, तुमने वादा किया था, अब पीछे मत ठहरो। कमला देवी गुस्से में बोली, वादा? किस बात का वादा? किसी की जिंदगी बर्बाद करने का? राघव अचानक चिल्लाया, बस मैं पूजा से प्यार करता हूँ। कमरे में जैसे कुछ टूट सा गया, मेरे अंदर भी, लेकिन इस बार आंसू नहीं आए। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, तो अब मेरी सुनो। तीनों मेरी तरफ देखने लगे। मैंने साफ साफ कहा, मैं इस रिश्ते में एक पल भी नहीं रहूंगी अब जहां मेरी कोई इज्जत नहीं। कमला देवी घबराकर बोली, नंदिनी, ऐसा मत बोलो। मैंने उनकी तरफ देखा। माँ जी, गलती आपकी नहीं है।
लेकिन अब फैसला मेरा होगा। राघव चुप था, पूजा भी शांत थी। मैंने मोबाइल उठाया और राघव के सामने रख दिया। ये सबूत है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं सबको दिखाऊंगी। राघव पहली बार पूरी तरह टूटा, गला साफ करने की आवाज हुआ दिखा। नंदिनी प्लीज ऐसा मत करो। मैंने सीधा जवाब दिया, जब तुमने मुझे नाम की पत्नी बनाया था तब सोचा था। कमरे में पूरा सन्नाटा छा गया। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा, मैंने धीरे से कहा, और मैंने भी सोचा नहीं था कि मेरी शादी ऐसे टूटेगी। पूजा अब पीछे हट चुकी थी, उसकी आंखों में भी डर था। मैंने आखिरी फैसला सुनाया, आज के बाद मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन सच छुपेगा भी नहीं। राघव ने कदम आगे बढ़ाया। रुको नंदिनी, एक मौका। मैंने हाथ उठा दिया। मौका भरेश को दिया जाता है, धोखे को नहीं। बस वही सब खत्म हो गया। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। कमला देवी पीछे से रोती हुई बोली, बेटा मत जाओ। मैं एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर बिना मुड़े निकल गई। अब ना मैं टूटी थी ना कमजोर, अब मैं सिर्फ सच के साथ थी। पीछे उस घर में एक बेटा अपनी गलती के साथ खड़ा था और एक माँ अपने टूटे भरोसे के साथ दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। मैं हाथ कुंडी पर था, तभी पीछे से कमला देवी की आवाज आई, नंदिनी एक बार रुक जाओ। मैं थिरक गई, लेकिन मुड़ी नहीं। मैंने गलती की है, बिना जाने समझे तुझे इस घर में लाया, लेकिन सजा तुम क्यों भुगतो? उनकी आवाज टूट रही थी। मैं धीरे से मुड़ी। माँ जी, सजा मैंने चुनी नहीं, मुझे जानबूझकर दे गई है। पीछे राघव खड़ा था, सिर झुका हुआ, और पूजा चुपचाप दरवाजे के पास। कमला देवी अचानक सख्त हो गई। राघव, आज ही फैसला होगा, अभी के अभी। राघव ने घबराकर कहा, माँ मैं या तो इस घर में रहो या उस लड़की के साथ जाओ, लेकिन दोनों नहीं। उन्होंने बीच में ही सांप काट दिया। पूजा ने तुरंत कहा, राघव चलो यहाँ से। मैंने उसकी तरफ देखा। आज फैसला भागकर नहीं होगा, सामने ही होगा। घर में फिर वही सन्नाटा था। राघव ने धीरे धीरे सिर उठाया, एक तरफ उसकी माँ और दूसरी तरफ पूछा, और दरवाजे पर खड़ी मैं। कुछ सेकंड, फिर उसने गहरी सांस ली। मैं पूजा के साथ जाऊंगा। कमला देवी जैसे पत्थर हो गए। मतलब अपनी माँ और अपनी पत्नी को छोड़ देगा। राघव ने नजरें झुका ली। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। अब मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, धोखा तो तुम दे चुके हो, अब बस सच बोल रहे हो। पूजा ने उसका हाथ पकड़ा। चलो, दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। राघव मेरे सामने से गुजरा, एक पल के लिए रुका। नंदिनी सॉरी, मैंने सीधा कहा। ये शब्द बहुत देर से आए हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। वह बिना कुछ बोले चला गया। पूजा के साथ दरवाजा बंद हुआ और घर में एक भारी खामोशी रह गई। कमला देवी वही कुर्सी पर बैठ गई, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं हार गई नंदिनी। मैं धीरे से उनके पास गई। नहीं माँ जी, हार वो गया जिसने सच होते हुए भी गलत को चुना। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब तुम भी चली जाओगी? मैं कुछ पल सोची, फिर साफ कहा, मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती, लेकिन आपको अकेला भी नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने हैरानी से मुझे देखा। मतलब मैं बहू बनकर नहीं, इंसान बनकर साथ रहूंगी जब तक आप संभल नहीं जाते, मैंने शांत आवाज में कहा। कमला देवी ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया। मैंने आखिरी बार उस दरवाजे की तरफ देखा जहां से राघव गया था। आज रिश्ता टूटा था, लेकिन पहली बार मैंने खुद को खोने से बचा लिया था। कुछ महीने बीत गए, घर अब शांत था, और मैं भी। एक सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खोला, देखा तो सामने राघव खड़ा था, बिखरा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, हाथ खाली। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, क्यों आए हो? वो धीरे से बोला, नंदिनी मुझसे गलती हो गई। मैं चुप रही। पूजा, वो मुझे छोड़कर चली गई किसी और के साथ। उसकी आवाज टूट रही थी। मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। तो वो एक कदम आगे बढ़ा, पड़ा कि मैं समझ गया हूँ, तुम सही थी, मुझे एक मौका दे दो। पीछे से कमला देवी आ गई। राघव, अब क्यों आया है तू यहाँ? वह उनके पैरों में बैठ गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ। कमला देवी की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उनकी आवाज सख्त थी। घर तब याद नहीं आया जब तू सब छोड़कर गया था। राघव चुप रहा। उसने मेरी तरफ देखा। नंदिनी, मैं सच में बदल गया हूँ, बस एक मौका। मैंने बिना कुछ बोले टेबल से फाइल उठाए और उसके सामने रख दी। वो चौंका, ये क्या है? मैंने सीधा कहा, तलाक के कागज। उसके हाथ कांप गए। तुम सच में? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन तुमने मुझे नाम की पत्नी कहा था, उसी दिन यह फैसला हो गया था। कमला देवी ने मेरी तरफ देखा। इस बार उन्होंने मुझे रोका नहीं। राघव की आवाज टूट गई। मैंने सब खो दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं, तुमने खुद छोड़ा था, अपनी मर्जी से। वहां कमरे में पूरा सन्नाटा था। वह कागज हाथ में लिए बैठा रहा, आंखों से आंसू गिरते रहे। क्या कोई और रास्ता नहीं है? उसने आखिरी बार पूछा। मैंने साफ जवाब दिया, सम्मान खोने के बाद रिश्ता नहीं बचता।
कमला देवी धीरे से बोली, साइन कर दे राघव, यही तेरी सजा है। कुछ पल बाद का हाथों से उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। कदम जैसे ही नीचे रखे सब खत्म हो गया। मैंने फाइल उठाए और बिना पीछे देखे कमरे में चली गई। आज पहली बार ना कोई डर था, न कोई दर्द, बस एक सच्चाई थी। धोखा देने वाला आखिरी में अकेला ही रह जाता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।